सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे। प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से जा रही होंगी सभी की। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए क्योंकि अब रिटन एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करूं स्पेसिफिकली, जैसे कि मैं अभी अपने चैनल पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूं, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है आपका। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लैरिकल का स्टेनोग्राफर और जो ड्राइवर और पियोन की जो पोस्ट निकली है उसका है। तो आपको रिटन की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी बिकॉज इट्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम जर्नी। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसका रिटन की डेट कब आती है कब नहीं, या आई होप सो आ भी चुकी होगी, तो आपके पास कुल मिला के टाइम बहुत कम है। ठीक है। तो मैं आपके साथ वही स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करने वाला हूँ आज की इस, अब जो टाइम बचा है हमारे पास उसको किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए और किस प्रकार से जो है वो इस एग्ज़ाम को टैकल करा जाए। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की। ठीक है। इसी तरीके से मैं एचपी हाई कोर्ट पे भी बनाऊंगा वीडियो। लेकिन देखो, बात वही है कि अगर आप एक एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी पकड़ लोगे ना अच्छे से, दूसरा एग्ज़ाम भी उसमें आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक वीडियो उस पर ज़रूर डालेंगे, तो वो भी आप देखना। तो पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ठीक है। तो देखो, मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं 2016 में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूं। ठीक है। तब ये था कि तब इंटरव्यू भी होता था, तो रिटन क्वालिफाई था, ग्राउंड रिटन क्वालिफाई था। तो उस एक्सपीरियंस से और उसके बाद जो मेरा बाकी कुछ एग्ज़ाम्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे डिफेंस में सी डी एस, एफ कैट, स्टेट पी सी एस के एग्ज़ाम्स में, यू पी एस सी में, तो पिछले उन सारे जो टाइम पीरियड रहा उसमें जो मेरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके जो एक्सपीरियंस रहा, और जो पिछले 4 साल 4+ ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ इसी सेम वे में, सेम फील्ड में, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, उनका माइंडसेट जानने के बाद मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या क्या दिक्कत फेस करते हैं स्टूडेंट्स, और एग्ज़ाम को अप्रोच करने से किस तरीके से वो डरते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लियरली बात करेंगे एचपी पुलिस के बारे में। एचपी पुलिस जो हमारा ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग डेज। राइट। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो देखो, मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो साथ में मैंने अपनी पॉकेट डायरी में जो है वो नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करे हैं, मैं ये आपको यही दिखाना चाहता हूँ। सी पॉइंटर्स, मैं आपको इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस जो है वो समझाऊंगा कि प्रिपरेशन में इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करें, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, आपको सब्जेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है। सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है। इसकी सही अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, आपको इस बारे में जानना है। दूसरी बात क्या है कि हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या जो कोचिंग होती है, ठीक है, इज़ दैट रिक्वायर्ड और नॉट, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या सेल्फ प्रिपरेशन से एचपी पुलिस का एग्ज़ाम निकल सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने कैसे क्लियर किया था इसको। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने बिना किसी कोचिंग के, क्योंकि तब मैं कॉलेज जा रहा था, तब मेरी कॉलेज के एग्ज़ाम थे, प्रिपेयर इतना हुआ करा भी नहीं था मैंने एग्ज़ाम, लेकिन थोड़ा मैं एकेडमिक्स में ठीक हूँ शुरू से, तो उस बेसिस पे मेरे जो कोर कॉन्सेप्ट से वो क्लियर थे, उस बेसिस पे मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। ठीक है। मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट की। ठीक है। देखो यार, सब्जेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में जो पहला मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट से भी पहले अगर हम थोड़ा सा पहले चलें, तो PYQ नाम की एक चीज़ होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब इस पे जो स्टूडेंट फोकस कर ले जाएगा ना इस बचे हुए टाइम पे, ट्रस्ट में वो बंदा जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा। PYQ में क्या करो, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आप पिछले कम से कम 5 सालों के, कम से कम बता रहा हूँ 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे होने चाहिए, स्टडी टेबल पे। उनको रखो अपने साथ, अपने सामने, एंड एनालाइज करो उनको। देखो क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है एग्जामिनर का। ठीक है। क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है और पूछने का तरीका और ढंग क्या है उसका, और ये वहाँ से एक फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि वहाँ से अगली बार क्या क्वेश्चन आ सकता है। जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस में से क्या कितना नॉलेज आपको वहाँ से आप गैदर कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो।
ठीक है। और एचपी पुलिस ही के ऊपर आप मत रहना कि हम सिर्फ एचपी पुलिस का दे रहे हैं तो सिर्फ वही पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, नहीं, इसके साथ साथ आप पटवारी के भी सॉल्व करो, ठीक है, पटवारी के सॉल्व करो, हाई कोर्ट के जो हैं वो सॉल्व करो आप और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंडक्टर के जो हैं उसके करो। इनफैक्ट आप अलाइड सर्विसेज के भी सॉल्व कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि अलाइड सर्विसेज में भी जो लेवल है वो आपका जो क्वेश्चंस पूछने का ढंग है वो समवट सिमिलर ही आता है इन एग्ज़ाम्स के, राइट। तो इन जो मैंने आपको एग्जाम्स बताए इनके आप पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करो। ये कोई भी आपको पेपर मिल जाए एचपी का, उसमें जीके सेक्शन उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, आप जितना इस चीज़ से सीखोगे ना, इस प्रैक्टिस से, आप उतना सब्जेक्ट्स पढ़ के भी नहीं सीखोगे, तब भी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जितनी पॉसिबिलिटी आपकी इन ये पीवाईक्यूज़ जो है वो बना के देंगे आपके लिए। और करके देखो, कम से कम 15 दिन ये प्रैक्टिस करके देखो एंड यू विल थैंक मी लेटर कि आपने सही बताया था इस बारे में, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जो पिछले 7-8 साल से मैं इस प्रिपरेशन में हूँ एग्ज़ाम्स की और पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, तो ट्रस्ट मी, मैं ये चीज़ आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इसको पक्का एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ट्रस्ट मी, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स इसके जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, एचपीजी के जो है, जब सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट की बात आती है तो एचपीजी के हमारा सबसे ऊपर चलता है जब हम हिमाचल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। एचपीजी के में बात करूं, अगर एचपी पुलिस की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आपके पास किसी भी अगर एकेडमी के नोट्स हैं वो सफिशेंट होंगे, चलेंगे, क्योंकि इतना इन डेप्थ जीके इसमें नहीं आता है। कोशिश ये करो, पढ़ना क्या क्या है इसमें, आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पे बड़ा फोकस करना है आपको। किस पे? डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में क्या चीज़ें आपको आती हैं? डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में देखो, आप क्या देखोगे, सब चीज़ें कवरअप हो जाती हैं। वहाँ की जियोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर का जो एस्पेक्ट होता है, ठीक है, और वहाँ की इकोनॉमी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में पढ़ोगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रिपरेशन में। हिमाचल की चंबा, ठीक है, चंबा, मंडी एटसेट्रा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है 3-4 आपको ये तो करके ही जाने। कांगड़ा, चंबा और मंडी की बात करूँ, ये आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं, ठीक है। इनको मत छोड़ के जाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके यहीं से ही आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, तो आपको इस तरीके से ये प्रिपेयर करके ही जाने हैं, ठीक है। और एचपी जीके की अगर आप कोई बुक वगैरह रेफर करना चाहते हो तो देखो, कुछ लोग दर्पण पढ़ के भी जाएंगे, मोर देन एनफ है दर्पण भी अगर आप पढ़ के जाते हो, या आपके पास किसी और भी एकेडमी के नोट्स हैं, वो बुक है वो पढ़ के जाओ। सब जोगटा की है, जैसे जोगटा की काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती है हमेशा बुक, तो एचपी पुलिस के लिए मोर देन सफिशिएंट बुक रहेगी ये जोगटा की। अगर आपके पास एक छोटी सी बुक है पतली, आपके लिए सही रहेगी, इसको आप खरीद लेना एचपी जीके के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम बाकी जीके की, यानी कि जो हमारा नेशनल जीके रहेगा। आपको पता है कि उसमें भी जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे हमें, तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना, उसको छोड़ नहीं सकते ना हम। देखो, एग्ज़ाम में चाहे 2 नंबर की चीज़ आनी हो, 3 नंबर की, हमें वो पूरी ही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो 2 चीज़ें होगी, एक पीवाईक्यू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, दूसरे नंबर पे एचपीजी के रखो, इस तरीके से मैनेज करना है। तीसरे नंबर पे अगर आप कर पाओ तो हम वैसे करंट अफेयर करेंगे, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा इसमें। हम पहले बात करें नेशनल जीके की, नेशनल प्लस आप मान के चलो इंटरनेशनल, इसमें बात कर दूंगा मैं नेशनल प्लस इंटरनेशनल की, ठीक है। नेशनल में अगर हम देखें तो देखो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी की बात करूँ, काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं नेशनल जीके में। ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, देखो माउंटेन रेंजेस आपके पास आ जाती हैं पढ़ने के लिए, जैसे हिमालयस के बारे में पढ़ के जाओगे, ठीक है। आपके पास लेक्स आ गई, ठीक है, लेक्स आ जाएंगी, आपके पास रिवर्स रहेंगी, ठीक है। इसके बाद वैलीज इंपॉर्टेंट जो भी हैं, चाहे हिमाचल की है चाहे इंडिया में कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे नेशनल जीके में, ठीक है। आपके पास पूरा इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, यानी कि प्लाटू जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिवर्स के डेल्टा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी स्ट्रेटजीज इस तरीके से रहनी चाहिए। आप पूरा सब्जेक्ट मत पढ़ो, ठीक है, इसके लिए तो आप एनसीईआरटी ही रेफ़र कर सकते हो, एनसीईआरटी रेफ़र करो ज्योग्राफी के लिए, आप मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। वहाँ से ही आपका पेपर कवरअप हो जाएगा एचपी पुलिस का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको किस तरीके से जो है वो अप्रोच करना है बेसिकली, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर करना है। बाकी हिस्ट्री की बात रही,
हिस्ट्री में देखो एच पी जी के में जहाँ तक बात करी जाए तो 1857 ऑनवर्ड्स ही पढ़ो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में, हिस्ट्री इंडिया की जो है। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करो आप, वहीं से क्वेश्चन आपको आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी किन बातों के ऊपर ध्यान रखो, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट पीपल जो रहे हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके बारे में पढ़ के जाओ, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो उस टाइम पे बुक्स रिलीज़ हुई थी, इंपॉर्टेंट जो पेपर्स रिलीज़ हुए थे, न्यूज़पेपर्स रिलीज़ हुए थे, वो सब चीज़ें आप पढ़ के जाओ, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे वाइसराइज वगैरह इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, गवर्नर जनरल्स उनके बारे में पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या हुए थे वो सब चीज़ें पढ़ के जाओ, आपको इंपॉर्टेंट इसमें हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, पेपर में वहीं से सेट होता है एग्ज़ाम। ठीक है, पॉलिटी की बात करें उस बार, तो पॉलिटी के लिए आपको पता है कौन सी बुक पढ़नी है जो थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं तो हमेशा एक ही बुक, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ी है ये, लक्ष्मीकांत की। ठीक है, लक्ष्मीकांत, क्योंकि अगर आप ये पढ़ लेते हो, लेकिन पुलिस के लिए इतना बड़ा बल्कि बुक पढ़ना इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन आई गेस। आप क्या करो, आप यूट्यूब पे रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप लेक्चर्स रेफ़र करो, या कहीं से भी जो है वो इंटरनेट पे नोट्स निकाल लो, टॉपिक सर्च कर लिया करो इंटरनेट पे, वहाँ से नोट्स निकालो, उनको पढ़ो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू गाइज। ठीक है, तो पॉलिटी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। दूसरा, न्यूज़ में जो एस्पेक्ट चल रहा है, मैं करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा अभी कि करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ कैसे जोड़ के पढ़ना है, वो कितना आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, आप यहाँ से इसको कवर अप कर सकते हो। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मेन जो चंक है वो हो गया। देखो इकोनॉमी की बात करूँ, अगर इकोनॉमी की बात हम करें, इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रही होंगी इकोनॉमी से रिलेटेड वो पढ़ना है, और बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है। ठीक है, बेसिक जो टर्म्स हैं आपको टर्मिनोलॉजी वो पढ़नी है आपको, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको अगर कोई पूछ लेगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल रेपो रेट, ठीक है, आप पढ़ के जाना कि रेपो रेट देखो क्या होता है। ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी कि रेपो रेट कितना चल रहा है, वो बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, आपको देखना है कि रेपो रेट होती क्या है, रिवर्स रेपो क्या होता है, आरबीआई के बारे में पढ़ के जाना, नाबार्ड के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, एडीबी के बारे में पढ़ के जाना आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये सब चीज़ें, इनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इनके एस्टेब्लिश कब हुए वो सब ये आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमी में पोर्शन यहाँ से आएगा, या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें जो आती हैं, ये पढ़ के जाओ। और इसके लिए क्या रेफ़र करना आपको, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करने की, इसके लिए आप लूसेंट को रेफ़र करो, लूसेंट को रेफ़र करो। इनफैक्ट मैं तो आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आपको नेशनल जीके पढ़ना तो लूसेंट की बुक पढ़ के जाओ, एचपी के एग्ज़ाम्स में, पुलिस के एग्ज़ाम में आपका जो बेड़ा जो वो पार हो जाएगा उसमें, इसलिए सब उसमें एस्पेक्ट जो अब आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, कल्चर की बात करो तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आपको पता वही करने हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चंक आपका रहेगा वो आपका रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बात है कि देखो, मोर इज़ लेस एंड लेस इज़ मोर। क्या मतलब हुआ इसका, जितने कम आप नोट्स को रेफ़र करोगे ना, आपकी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। कोशिश यही करो, कम से कम सोर्सेज को रेफ़र करो। ये नहीं आज यहाँ से पढ़ लिया इस साइड से, फिर उस साइड से पढ़ लिया, फिर उस साइड से पढ़ लिया, फिर दिक्कत में आ जाओगे। बेटर ऑप्शन इज़, आप क्या करो, आप कोई एक मैगज़ीन ले लो, कोई भी एक मैगज़ीन उठा लो, बहुत अच्छी अच्छी मैगज़ीन्स मार्केट में मिल जाती हैं। ठीक है, आप वहाँ से एक मैगज़ीन उठाओ अच्छी सी, जिसमें आपको लगे कि आप सहज तरीके से पढ़ पा रहे हो करंट अफेयर्स अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, एंड उसको पढ़ना शुरू करो। देखो प्रीवियस 6 महीने के करंट अफेयर आपको करके जाने ही जाने हैं। अगर जैसे अभी एग्ज़ाम ये नेक्स्ट मंथ जनवरी में कंडक्ट होता है या फरवरी में कंडक्ट होता है, तो आपको प्रीवियस मान के चलो कि जून जुलाई से अपने पढ़ना शुरू कर देने हैं। ठीक है, यानी कि जो जून जुलाई 2024 वहाँ से पढ़ के ही जाने हैं। तो 6 मंथ की जैसे कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन आपने ले ली, उसको रेफ़र करो अच्छे से, 2-3 बार पढ़ के जाओ, ट्रस्ट में वहाँ से क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। बड़ा सोच विचार करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा यहाँ से वहाँ सोर्सेज रेफ़र करने की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ज़रूरत आप लोगों को नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब फाइनली हम बात करेंगे जो एचपीजीके का मैंने आपको चंक बताया कि एचपीजीके के लिए क्या करना है। तो देखो, अगर आप कोई बुक ले लो तब तो अच्छी बात है, अगर खुद भी देखना हो कि बुक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, तो एक बार ध्यान रखना, जब एचपी की जियोग्राफी पढ़ो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में, तो
माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ो, वैलीज़ के बारे में पढ़ के जाना, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना एचपी का, ठीक है। इसके अलावा लेक्स के बारे में पढ़ लेना, यहाँ की क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं। फिर आपके नेशनल पार्क, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्रॉप्स की क्रॉप पैटर्न क्या है हिमाचल प्रदेश का, वो पूछ लिया जाएगा आपका। सीजन्स के बारे में देख लेना आप यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जिस तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ के जाओगे, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाने हैं, पढ़ के ही जाने हैं, मतलब इनको नहीं स्किप कर सकते। अगर इकोनॉमी की बात करें हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपकी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। कोई नया अगर करा गया है कमीशन तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि किसी चीज़ का, जैसे इस सीज़न में टूरिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्या नहीं, वो चीज़ें के बारे में पूछ लिया जाता है। या हैंडीक्राफ्ट यहाँ का हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी की बात करें हिमाचल प्रदेश की, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं पॉलिटी में, तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। या आपके फेमस पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बैक ऑफ द ईयर पर्सनैलिटीज़ हों या अभी करंट की पर्सनैलिटी हों, ठीक है। कल्चर, तो कल्चर में तो आपको पता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट चंक है हिमाचल प्रदेश का, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आगे। उसके अलावा लैंग्वेजेस के ऊपर आगे इंपॉर्टेंट जो आपके प्लेसेस है, वहाँ से टेम्पल्स, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल, वो सब चीज़ें आती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपका मैं ले रहा हूँ पर आई होप दैट आपको इस टाइम जो आपने टाइम दिया है 15-16 मिनट का इस वीडियो के लिए, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, इस जर्नी में हेल्प करेगा। और जो आप, मैं जानता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में होंगे कि कैसे पढ़ें, क्या करें, किस तरीके से। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है यहाँ पे आपको। आप मुझे एक टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स की। समझ नहीं आया तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी शेयर कर दूंगा, आप 1-to-1 मेरे से कॉल कर सकते हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि किस तरीके से करना है। बिकॉज ये देखो होता है क्या है कि मेरा जो इन एग्ज़ाम्स में एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम का, काफ़ी सालों का, तो उसमें क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा। जब मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें बताऊँगा तो आपका टाइम बच जाएगा। तो इस टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा टाइम इस विश्लेषण में निकाल दो कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या सोर्सेज रेफर करें, ठीक है। और अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कम से कम सोर्सेज रेफर करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सोर्सेज शुड बी लिमिटेड, शुड बी लिमिटेड। ये आप कह सकते हो कि एक क्रक्स है पूरी प्रिपरेशन का, सोर्सेज शुड बी लिमिटेड। एक एक सोर्स रेफर करो, उसको 2-2 3-3 बार पढ़ के जाओ, पेपर निकलेगा आपका। और अगर सोर्सेज आपने यहाँ वहाँ बढ़ा दिए ना, फिर पेपर निकलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ड्रॉप डाउन आपकी होती जाएगी, राइट। और आप केवल कुछ ज़्यादा जो पढ़ने वाले होते हैं उनको लग सकता है कि यार इतना सिंप्लीफाइड वे में बता रही हैं, ये चीज़ें पढ़ के जाओ पेपर हो जाएगा, ऐसा होता है, पेपर टफ होता है। तो देखो ऐसा यार कि पेपर एक नहीं दिया, पेपर बहुत सारे दिए हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस बात के ऊपर ट्रस्ट करना, ईजी वे में प्रिपेयर करके जाओगे ना तो एग्ज़ाम निकलेगा निकलेगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत घुसाओ दिमाग में एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। अगर वो होता तो मैं आपको अलग तरीके से बताता कि उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि प्रिपरेशन किस तरीके से इसमें करनी है। तो बाकी और भी मैं वीडियोस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड लेके आऊँगा, एचपी हाई कोर्ट से एग्ज़ाम से रिलेटेड भी और एचपी पुलिस से के रिलेटेड भी और आएंगे। और बाकी मैं, आप इस चैनल पे बाकी कंटेंट भी देख सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आप पढ़ सकते हो। एचपी जीके पढ़ना है, एचपी जीके पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हुए हैं, बाकी भी कंटेंट डाल के रखा हो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।